हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल उर्दू की अहमियत। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का 10 सेट पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार हमने मैथमेटिक्स का 10 सेट लेकर आए हैं, जो आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, यह सेट 1 है, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का सेट 1 है। इसमें आपको क्वेश्चन 20 होंगे। इसका 10 सेट हम कराएंगे मैथमेटिक्स का। इसमें सेट 1 है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बिना समय नष्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, फंक्शनल ए बैलेंस बी आच्छादक फलन होगा यदि, यानी आपसे आच्छादक फलन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फंक्शन ए बराबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू होता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आप लोग अगर इनवर्स पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा, आपको मालूम होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY होता है। उसी फार्मूला पर इसे मैथमेटिक्स को बैठाइएगा तो आपको आंसर निकल कर आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है π/4। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसे बनाकर देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपको π/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, यदि मोड के अंदर दिया है x 2 18 x बराबर 6 2 18 और 6 दिया है, तो अब x का मान होगा। दोस्तों, ये मोड ये डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं। डिटर्मिनेंट्स को x के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 18 से 2 में गुना करेंगे तो 18 दूना 36 होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू, फिर 6 में 6 से गुना करेंगे 36 होगा, माइनस 18 दूना 36 होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा। तो आप x का मान जब निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, दिया है cos x माइनस sin x cos x का मान होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह 3 नंबर क्वेश्चन को आपने मान निकाला है, ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। तो cos x में तिरछा गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा। फिर माइनस sin x से sin x में गुना करेंगे तो माइनस, क्योंकि ये पहले से माइनस दिया है, एक और माइनस है, तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो sin x इंटू sin x यानी sin स्क्वायर x होगा। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान होता है 1, जैसे कि आपको मालूम भी होगा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, दो पासों में दिक् आने की प्रायिकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, YZ तल का समीकरण है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए YZ तल का समीकरण हो तो जो न दिया हो, यानी आप यहाँ पर x नहीं दिया है तो x बराबर 0 होगा। ठीक उसी प्रकार आपको जो भी मैटर पूछे, या ZX पूछे या YZ पूछे, जो भी पूछे उस हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको ऑप्शन होगा उस हिसाब से उसका आंसर मारिएगा। यानी 6 नंबर का जो आंसर होगा आपको x बराबर 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, सदिश यानी वेक्टर का क्वेश्चन है। दोस्तों, सदिश में दिया है 19 वेक्टर i प्लस 5 वेक्टर j माइनस 6 वेक्टर k का मापांक है, यानी मॉडुलस आपसे मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 7 का जब आप मॉडुलस निकालेंगे तो 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो 19 19वां 361 होता है। प्लस में करके फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 25 होता है, और माइनस में 6 के है तो फिर 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36 होता है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 422 आता है। आप इसमें ऑप्शन आपको ढूंढना है कि कौन है। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, √422 होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को मालूम हो ही गया है कि कैसे इसको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, log x/dx का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, यानी आपसे डीसी पूछा जा रहा है। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log x का जो डीसी होता है वो 1/x होता है। इसका जो ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, log x का डीसी 1/x होता है।
तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेट कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर व्हाट। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 है, ये फार्मूला का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन को बेहतरीन से पढ़ा होगा तो उससे आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेट कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। यह एक्स प्लस सी जो है कांस्टेंट होता है, यहाँ पर सी से डिनोट किया गया है, हो सकता है कहीं के से भी डिनोट किया गया हो। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेट π/2 से 0 cos x dx। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा आपको साइन x यानी को π/2 से 0 के बीच में, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो साइन π/2 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखना है कि आपको ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, जो आपको ऑप्शन बी में है 1, यानी 10 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से बार बार आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है मोड के अंदर दिया है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, सॉरी कैप आई कैप जे प्लस कैप के है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट का मान पूछा जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, जब इसका मॉडुलस निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी आई जे के दिया है तो इसमें कुछ नहीं है, तो उसको आई को 1 और जे को 1 फिर के को 1 मानेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर का, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो इससे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर 3 होगा। यानी जो इसका ऑप्शन होगा 11 नंबर का, दोस्तों 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, रूट अंडर 3। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि पहले से कि कैसे निकालना है, ठीक उसी प्रकार हम आपको बता भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में PA/B प्लस PA'/B। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन में दिया है 1, बी में दिया है 0, सी में है 1/2, डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी मालूम होगा कि कोई घटना घट रही है प्लस कोई घटना नहीं घट रही है, यानी निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना का जो योग होता है वह 1 होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए में दिया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि ए एक m क्रॉस n कोटि का अवयव हो यानी मैट्रिक्स है तो ए डैश की कोटि होगी। दोस्तों डैश का मतलब आप समझ लेंगे कि ट्रांसपोज पूछा जा रहा है, मतलब उल्टा उसका विलोम पूछा जा रहा है। तो आपको m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है तो ए डॉट का कोटि होगा। ऑप्शन ए में दिया है m क्रॉस n, बी में दिया है n क्रॉस m, सी में दिया है n क्रॉस n, तो डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने पहले ही आपसे कहा है कि इसका ट्रांसपोज पूछा जा रहा है, यानी उल्टा पूछा जा रहा है, तो m क्रॉस n का जो उल्टा होगा आपको n क्रॉस m होगा। यानी 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, n क्रॉस m। दोस्तों आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चले इसलिए हम आपको इतना बेहतरीन से समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा यदि y बराबर e⁻³ log x तो dy/dx होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को जो आप बनाएंगे तो de⁻³ log x को जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपको 3x² आएगा, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा 3x। नेक्स्ट रेखा जिसकी दिक् को ज्या L1, M1, N1 और L2, M2, N2 है परस्पर लंबवत होंगे यदि। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 = 0। बी में दिया है L1 बराबर L2, M1 बराबर M2, N1 बराबर N2। सी में दिया है L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2। डी में दिया है L1 × L2 बराबर M1 × M2 बराबर N1 × N2।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 होगा। यानी जब लंबवत आपसे पूछा जा रहा है परस्पर लंबवत, तो जो आपको ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जब आपसे परस्पर लंबवत पूछे तो L1 इंटू L2 इसी तरह करके बराबर 0 हो, वहाँ आपको ऑप्शन नंबर चूज करना होगा। तो इसका 15 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष में कॉस रूट एक्स का अवकल गुणांक होगा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अवकल गुणांक। ये जब इसको निकालेंगे तो आपको इसका जो राइट आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 बाई रूट 2x साइन एक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना था, कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 का फंक्शनल x इक्वल टू रूट अंडर के अंदर दिया है, छोटा ब्रैकेट में दिया है x-1 इंटू फिर x 3 - x का परास है। यानी इससे आपसे रेंज पूछा जा रहा है। दोस्तों इसको हम निकालेंगे x-1 इक्वल टू 0 करेंगे। जब x-1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो आप x का मान निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालेंगे 3 - x। जब 3 - x कीजिएगा तो आपको x का मान फिर 3 आएगा। तो यहाँ पर रेंज जो दिया है आपसे ऑप्शन ए में दिया है 1 से 3 के बीच, बी में दिया है 0 से 1 के बीच, सी में दिया है -2 से 2 के बीच और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो रेंज होगा हमने आपसे निकाल के दिखाई दिया कि किसी भी रेंज को निकालने के लिए x-1 करेंगे तो बराबर 0 करके निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, यानी 1 से 3 के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कॉस इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डीसी निकालना है। तो कॉस का हम डीसी निकालते हैं तो माइनस साइन एक्स हो ही जाता, साइन एक्स माइनस साइन होता है, और यहाँ पर साइन एक्स का डीसी निकालेंगे तो साइन एक्स होगा इंटू कॉस एक्स होगा। यानी देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है। दोस्तों आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 साइन एक्स प्लस के। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया है वो आपको के दिया है, इससे पहले हमने बताया था कि सी दिया, तो आप इसे परेशान न होंगे। आपको मालूम भी होगा कि कांस्टेंट को कहीं सी से तो कहीं के से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 होगा और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, 20 में है यदि पी ए बराबर 0.2 पी बी बाई ए बराबर 0.3 तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा। दोस्तों आपको पी ए दे दिया है, अब पी बी बाई ए भी दे दिया है, तो आपको निकालना है क्या, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप उसे 0.2 से गुना 0.2 गुना 0.3 से जब मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आएगा आपको 0.06 आएगा। यानी अब वहाँ पर अब आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.06। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना था, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।